हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ब्लाउज की स्टिचिंग बता रही हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी, प्रिंसेस कट ब्लाउज की। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को कच्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा इस तरह से ही आपको करके रखना है, वरना आप ऐसे ही अगर कच्चा करोगे तो एक ही, कभी कभी होता है कि एक ही तरह का पार्ट बन जाता है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से आमने सामने रखकर फिर आपको कच्चा करना है, ठीक है। पहले हम ब्लाउज को, अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरह से मर्ज कर लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों में सल ना आए। इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए आपको इन दोनों को जोड़ना है। कहीं भी सल नहीं आना चाहिए। एकदम परफेक्ट हमारा ये मर्ज हो गया है। अब हम सेकंड इस वाले पार्ट को भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम छाट देंगे। मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि हमारी परफेक्ट कटिंग हमने अस्तर पे करी है। इसे इस तरह से हमें छाट देना है। इसी तरह से हमें ब्लाउज के सारे पार्ट्स रेडी करने हैं। अब हम स्लीव्स को कच्चा करेंगे। तो स्लीव्स को कच्चा करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स ऐसे आमने सामने रख लेना है। दोनों के फिश शेप ऐसे आमने सामने आना चाहिए, इस तरह से। वैसे इस स्लीव्स में मैंने फिश शेप नहीं दे रखा है, क्योंकि मैं इसमें टक्स वाला बना रही हूँ। ये टक्स ऊपर छोटी छोटी सी प्लीट्स आ जाएगी इस स्लीव्स में। तो ये देखिए, तो कभी भी आपकी स्लीव्स एक साइड की नहीं बनेगी। अधिकतर ये गलतियां हो जाती है कि हमें एक ही साइड की स्लीव्स बन जाती है, फिर बाद में उधेड़ के करना पड़ता है। तो इस चीज का पहले ही ध्यान रख लें। ऐसे आमने सामने रख के इसको आपको इस तरह से रखना है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से पूरी तरफ से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को इसमें भी हम छाट लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें इस तरह से जमा के रख लेना है, ताकि हमारे पार्ट्स
देखिए इस तरह से आपको जमाना है इनको और इस तरह से स्टिच करना है। क्लियर है? इस पार्ट्स को भी हमें इसी तरह से स्टिच करेंगे। जमा के रखने से क्या होगा कि आप पहले जमा लेंगे और फिर सिलाई करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ इसे इस तरह से सिलना है। ये वाला सिला गया है, अब हम इस वाले को भी ऐसे स्टिच कर देंगे। इसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाएंगे और जो इसका ये सेंटर जो हमारे जहाँ हमने टक्स बनाया है एक स्केल लेंगे और उसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ताकि हमारा सामने का पार्ट एकदम परफेक्ट रहे। जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो इसमें आपका भाग एकदम सीधा हो जाएगा। अभी ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम पीछे हमें टक्स लगाना होता है तो बैक पार्ट के टक्स के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 4.5 इंच का हम टक्स ले लेंगे। एज इट इज हमें इस पे भी करना होगा, इसीलिए हम इसी पार्ट को इस पे रख के ट्रेस कर लेंगे। ये मार्किंग इस पे हो गई है। जो ये टक्स रहेगा ये रहेगा हमारा आधा इंच का। यहाँ से आधा इंच लेना रहेगा इसमें। इसी तरह हम दोनों पार्ट्स में टक्स लगा लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था, फिर हम दोनों की लेंथ को बराबर मिला लेंगे। हमारी लेंथ दोनों पार्ट्स की बराबर आ रही है। ये देखिए दोनों पार्ट्स की हमारी लेंथ बराबर हो गई है। अगर छोटी बड़ी कुछ हो तो आप इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिला के छाट सकते हैं पहले। अब हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर से बैक पार्ट के शोल्डर्स को जोड़ देंगे। इस तरह रख के शोल्डर जोड़ना है।
अब हम बैक पार्ट में हुकाई पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये पट्टी ले ली है। हमने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को मिला के इसको लिया है। पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारी हुकाई पट्टी रेडी है। अब हम गले की पट्टी बनाएंगे। गले पट्टी बनाने के लिए हम उरेप में पट्टियों को काट लेंगे। इस तरह से उरेप में हमें सभी पट्टियों को काट लेना है। फिर इन पट्टियों को हमें सिल देना है। अब इस पट्टी को हम गले पे अटैच कर देंगे। गोलाई वाली जगह पर कट लगाते हुए हम पट्टी को फिनिशिंग दे देंगे। अब पट्टी पर एक प्रेस सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को पीछे की तरफ मोड़कर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें गले पट्टी को रेडी कर लेना है। हमारी गला पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स जोड़ने के लिए हमें पफ स्लीव बनानी है, जिसमें हम सिर्फ ऊपर ही प्लीट्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जहां से प्लीट्स स्टार्ट करनी है वहां हमने पहले ही मार्किंग कर ली थी। अब हम प्लीट्स स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें प्लीट्स लगा देनी है। स्लीव्स के अपर पार्ट्स में 2 इंच तक, बैक और फ्रंट साइड दोनों में 2-2 इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स लग गई है। अब हम स्लीव्स में बॉटम साइड में भी प्रेस सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स बना लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम कपड़े को सीधा रखकर ही 1/4 इंच की सिलाई लगा देंगे।
आपको आधे इंच से कम, मतलब 1/4 पर आपको सिलाई लगानी है, एकदम कॉर्नर पे। बैक और फ्रंट पार्ट में अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे हम छांट देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हम बैक और फ्रंट पार्ट में जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था हमने उसे छांट लिया है। अब हम कमर पट्टी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी काट ली है और उन्हें जोड़ लिया है। इस तरह से बेल्ट की साइड पे हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस पे भी हम प्रेस सिलाई लगाते हुए इसे उल्टी तरफ से हम सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें कमर पट्टी रेडी कर लेनी है। कमर पट्टी में आपको एक एक प्लीट्स आगे वाले भाग में और एक एक प्लीट्स मतलब बैक में 2 प्लीट्स डालना है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने सीधे में ही सिलाई लगाई थी, अब उल्टा करके सिलाई लगाएंगे तो उससे हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। अब हम बो बना रहे हैं। हमें जो पीछे डिजाइन डाली है उसके लिए हमने स्क्वायर कपड़ा ले लिया है, उसे दोनों तरफ से हमने सील दिया है और इस तरह से कॉर्नर निकालते हुए हमने ये बो बना लिया है। अब हम उसकी पट्टियां भी बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था उसे ही यूज करके हम उसकी पट्टियां बना रहे हैं। तो ये हमने इसकी पट्टियां बना ली है। इसे हम फोल्ड कर देंगे किसी पेचकस या किसी भी चीज की मदद से। फोल्ड करके हमने ये डोरी टाइप से बना लिया है। अब हम इसे धागे से लपेट के बो का लुक दे देंगे। अब इन पट्टियों को हम इस पे सिल अटैच कर देंगे। दोनों पट्टियां हमें आप सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं।